And after a fiery showdown over SIR in Parliament, the Congress held a massive rally at Ramleela Maidan, the one that we have been referring to here, focusing on alleged vote chori, demanding accountability from both the government and the Election Commission. Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju has now demanded an apology from the Congress over Dig Prime Minister's grave call by a few ahead of Congress vote chori rally yesterday. While addressing this, the Congress MP Priyanka Gandhi and leader of the opposition Rahul Gandhi launched a scathing attack on the RSS and vowed to remove the Sangh and the BJP from power. The Gandhis hit out at the Election Commission for working with the centre, alleged that the Prime Minister and Home Minister win elections through vote chori. BJP is hit back, calling the rally a gathering of failed political leaders, insisting the Congress was indulging in theatrics rather than in governance. The rally was held by the Congress party. It was organized in Delhi's Ramleela Maidan to focus on the issue of vote chori. Listen in. ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में SIR करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? Modi ji's dream is to make India a developed and powerful nation so that every Indian can be proud of. But to openly declare in Congress rally to dig the grave of Honorable Prime Minister Modi ji, it is the most unfortunate and most tragic scene I have ever seen in the history of Indian politics. The Congress president and the leader of opposition must tender apology to the nation through the floor of the Parliament House. कांग्रेस के लोग दिशाविहीन हो गए हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले अपने हार का ठिकरा किसके माथे फोड़ना है ये तय करके रखता है, कभी EVM, कभी SIR को, और वो जानते हैं कि हार तो निश्चित है। तो जब हार निश्चित है तो ये हार का ठिकरा किसके माथे फोड़? जिस दिन वो हार का ठिकरा आदरणीय राहुल गांधी जी अपने सर पर लेना शुरू कर देंगे कि मैं काबिल नहीं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उस दिन उस पार्टी में सुधार हो जाएगा। जिन लोगों को अपने काम से जनता का दिल जीतना चाहिए था, वो जनता को लूट करके अलोकप्रिय हो गए और अब मोदी जी की कब्र खोदने में लगे रहते हैं। तो मोदी जी की कब्र राहुल गांधी और ममता बनर्जी के चाहने से नहीं खुदेगी, जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा बिहार खड़ा है, पूरा
गरीब से लेके और मध्यम वर्गीय से लेके और जो व्यवसायी लोग हैं सबको जो सुविधा मिल रही है वो सब खड़े हैं। कांग्रेस का अंतिम सांस भी समाप्त हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं। कब्र तो कांग्रेस का खुदा भारत की जनता उसमें उस दफन की धूल मिट्टी ऊपर में लगा दिया। उड़ीसा के उनके पूर्व विधायक लिख रहे हैं सोनिया जी को पत्र कि खरगे जी अब बूढ़े हो गए और जनता से सरोकार नहीं रहा राहुल जी को, तो अब कुछ नए नेतृत्व की तलाश की जाए। तो उनको तो आत्मचिंतन करने का समय है। मोदी जी की काहे चिंता करते हैं? मोदी जी की चिंता देश करती है और देश की चिंता मोदी जी करते हैं।